प्रदेश भाजपा अध्यक्ष मदन राठौर जिला मुख्यालय पर बना रहे भाजपा कार्यालय पहुंचकर आज निर्माणाधीन कार्यों का निरीक्षण किया। पश्चात निर्माण कार्य भाजपा कार्यालय के पास फैली गंदगी एवं डंपिंग यार्ड की व्यवस्थाओं, कचरों, गंदगी को लेकर अधिकारियों एवं नगर निगम को फटकार लगाई एवं तुरंत प्रभाव से डंपिंग यार्ड से लखोटिया सरोवर में पहुंच रहा कचरे को रुकवाने के निर्देशित किया। प्रदेश अध्यक्ष ने मीडिया को बताते हुए कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष एवं सांसद राहुल गांधी पर जमकर कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी बेवजह सरकार की नीतियों पर सवालिया निशान लगा रहे हैं। देश में अनेक राज्यों में फैले रोहिंग्या घुसपैठियों को देश से बाहर खदेड़ने में सरकार शीघ्र कदम उठा रही है और प्रयास कर रही है। बिहार में फर्जी मतदाताओं वोटरों के खिलाफ सरकार सख्ती से काम कर रही है। जिन लोगों ने फर्जी मतदाता वोटिंग आईडी बनाई, उनके खिलाफ सरकार सख्ती के साथ पेश आ रही है। प्रदेश अध्यक्ष ने आज निर्माणाधीन भाजपा कार्यालय का निरीक्षण किया एवं आसपास फैली गंदगियों पर जमकर नगर निगम एवं जिलाधिकारियों को फटकार लगाई। देखिए, हम ये प्रयास करते हैं कि महिलाओं को भी समाज के समकक्ष आगे बढ़ने का, विकसित होने का पूरा अवसर मिले। किसी भी रथ के दोनों पहिए या किसी भी वाहन के दोनों पहिए समान रूप से विकसित होंगे तो निश्चित रूप से व्यवस्थाएं सही चलेगी। तो बहनों को भी हमने ये व्यवस्था दी है, सुविधा दी है, तो वो लंबी दूरी तक भी जाए आए उनको यात्रा करने का अवसर मिला। ठीक, आज आपने भाजपा जिला कार्यालय का जो भवन बना उसका निरीक्षण किया, क्या लगा, क्या कमियां लगी या क्या निर्देश दिए? देखिए, हमारा कार्यालय तो बन गया और जो कुछ भी छोटा मोटा काम हम करवा लेंगे। हम तो अपना पैरों पर खड़े हैं और हम अपना कर लेंगे, लेकिन मुझे ये पास में जो गंदगी दिख रही है ये मेरी कोई चिंता नहीं है। हम तो कभी कभी आते हैं, लेकिन ये लोग जो नियमित रूप से रहते हैं इस आबादी के लिए गंदगी अभिशाप, उनके स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। इसलिए हमने आज ये निर्देश भी दिए अधिकारियों को बुला करके कि ये गंदगी यहाँ नहीं रहनी चाहिए और यहाँ जो आसपास में लोग रहते हैं उनको भी स्वच्छ वातावरण मिलना चाहिए। दूसरा, ये डंपिंग यार्ड इन्होंने पीछे बना रखा है जो लोहड़िया तालाब से चिपता हुआ, गंदगी उड़ करके लोहड़िया तालाब में घुसती है, वहाँ गिरती है और वहाँ से वो पेयजल लखोटिया में आकर के जनता को पिलाया जाता है। तो ये नहीं होना चाहिए। किसी भी पेयजल स्रोत के पास में किसी भी प्रकार का डंपिंग यार्ड करना अपराध है। ये अपराध की श्रेणी में आता है क्योंकि ये आम नागरिकों के जीवन के साथ में खिलवाड़ है। तो डंपिंग यार्ड वहाँ निकट में होना ही नहीं चाहिए। प्राचीन व्यवस्थाएं हैं कि कहीं भी आगोर में भीषण गर्मी में भी और कोई शौच आदि निवृत्ति नहीं करता था, ये वहाँ की व्यवस्था थी। इसका कारण यही है कि वो पानी बह करके उस तालाब में जाता है, तालाब का पानी जनता पीती है। तो उस आने के आवक के मार्ग पर किसी भी प्रकार की गंदगी नहीं होनी चाहिए और ये गंदगी हमारे लाखोटिया में जाएगी और वहाँ से जनता को पानी पिलाया जाएगा तो ये तो खिलवाड़ है, स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ है, बीमारियाँ बढ़ेगी। आजकल कैंसर और अन्य प्रकार की व्याधियाँ क्यों पैदा हो रही है? क्योंकि हम स्वच्छता का वातावरण नहीं दे पाते। इसके लिए मैंने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि कतई बर्दाश्त नहीं होगा और यथाशीघ्र इसका समाधान करें और यहाँ के लोगों को भी स्वच्छ वातावरण में जीने का अवसर मिलना चाहिए। तो राहुल गांधी बार बार चुनाव आयोग पर निशाना। देखिए, मुझे तो तरस आती है राहुल गांधी पर कि जहाँ उनकी पार्टी जीतती है वहाँ तो वो धन्यवाद देते हैं और जहाँ वो हार जाते हैं वहाँ चुनाव आयोग को कोसते हैं। और अशोक गहलोत जी भी क्यों साथ दे रहे हैं? 3 बार के मुख्यमंत्री यूँ ही बन गए क्या? वो कभी बीजेपी कभी कांग्रेस, तो यूँ ही होगी क्या? हम जीतते हैं तो उनको चुनाव आयोग दिखता है। देखिए, जन सेवा करो। राहुल जी को भी जन सेवा में आगे आना चाहिए। मैं भी कंपटीशन में हूँ, मैं भी जन सेवा अधिक करूँ, वो मेरे से ज़्यादा जन सेवा करे, मैं उनसे ज़्यादा जन सेवा करूँ। तो कंपटीशन इसमें करो ना। कंपटीशन किस में कर रहे हैं? डाउन करने में। डाउन क्यों कर रहे हो? ज़्यादा सेवा करो, इसमें कंपटीशन। राहुल गांधी जी समझ नहीं पा रहे हैं, उनको लेट समझ में आता है, देरी से समझ में आता है उनको। ये अभी जैसे वो SIR को लेकर के हंगामा कर रहे हैं। अब इस देश की सत्ता किसके हाथ में होनी चाहिए? यही निर्णय इस देश का नागरिक करेगा या रोहिंग्या करेगा या बांग्लादेश का नागरिक करेगा, जिसने बिहार में वहाँ पर और गलत तरीके से आधार बनवा करके वोटिंग का अधिकार ले लिया, वोट देने का, मताधिकार का अधिकार ले लिया, वो निर्णय करेगा। और वैसे पुनरीक्षण तो हर बार होता है, प्रतिवर्ष होता है। राहुल गांधी को पता नहीं है, ये हर वर्ष
जो 18 वर्ष जिसकी उम्र हो गई उसका वोटिंग में नाम जोड़ने की प्रक्रिया है। जो मर गया उसका नाम काटने की प्रक्रिया है। कहीं 2 जगह है तो उसका प्रक्रिया है। ये हर बार होता है। अब व्यापक स्तर पर हो रहा है क्योंकि आपने व्यापक स्तर पर लोगों को एंट्री करवा दी वहाँ पर, तो व्यापक स्तर पर होना ही चाहिए। इस देश का निर्णय देश का नागरिक करेगा, बांग्लादेशी नहीं करेगा। सर आपने अभी कहा कि स्वच्छता के लिए नहीं रहा है, और अभी जो टीम आई थी सर वो आई और सुबह बंद कमरे में कुछ लोगों से बात की और लौट गई, तो क्या ये समस्या बनी रहेगी? नहीं, उसका भी समाधान होना चाहिए। गंदगी कहीं भी हो, मैं केवल यहाँ की बात नहीं है, कहीं पर भी गंदगी बीमारी का कारण है, लोगों के लिए संकट का कारण है। स्वस्थ हवा, स्वस्थ जल, स्वस्थ एटमॉस्फेयर ये आम नागरिक को देने हमारा कर्तव्य है। इसलिए हमारी सरकार ये पूरा प्रयास करेगी कि कहीं पर भी चाहे सीवर हो या और नाली हो या कोई भी हो, उसकी सफाई करना हमारा कर्तव्य। पूरे शहर में सर करेंगे, बिल्कुल करेंगे, उसको देखेंगे। हमारे स्थानीय जो कार्यकर्ता है वो इसको संभालेंगे भी और उसको ठीक कर देंगे। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच रिपोर्ट।